दज्जाल कुर्ब क़यामत का एक अहम फितना है और ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। हदीस से पता चलता है कि दज्जाल एक शख्स का नाम है जिसके दाएं हाथ में जन्नत और बाएं हाथ में जहन्नम होगी। मगर सवाल ये है कि वो कहाँ पर है, तो उसके लिए हम तमीम दारी की वो हदीस देखेंगे जो कि मुस्लिम शरीफ में है, जो कि हज़रत फ़ातिमा बिनत कैस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। हदीस तो बहुत तवील है मगर इसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमीमदारी आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं, जबकि इससे पहले ये ईसाई थे। तो वो अपने एक समंदरी सफ़र का हवाल बयान करते हैं। तमीमदारी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हम जवानी के दिनों में एक समंदरी सफ़र पर निकले तो अचानक हमारी किश्ती को तूफान ने घेर लिया और तकरीबन 1 महीने तक हम समंदर में भटकते रहे। फिर हम अपनी बड़ी किश्ती से उतरे और छोटी छोटी किश्तियाँ लेकर जजीरे और लोगों की तलाश में निकल खड़े हुए। तो मैं अपने लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचता हूं, तो वहां पर मेरी मुलाकात एक मखलूक से होती है जिस पर सर से लेकर पांव तक बाल हैं। मैं उससे पूछता हूं कि तुम क्या हो, तो वो कहती है कि मेरा नाम जसासा है और ये जो सामने मंदिर है वहां पर एक शख्स बड़ा बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तमीमदारी कहता है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ा शख्स जो जंजीरों में बंधा हुआ है और हमने आज तक इतना बड़ा शख्स नहीं देखा। और हमारे आते ही उस शख्स ने हमसे सवालात किए। पहला सवाल उसने ये किया, क्या बेसान के दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं? तो हमने कहा हाँ। तो उसने कहा अनकरीब ये फल नहीं होंगे। फिर इसने कहा कि तबरिया की झील के बारे में मुझे बताओ। तो मैंने उससे कहा कि अभी भी वहाँ बहुत पानी है। तो उसने कहा अनकरीब ये पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे ज़ग़र के चश्मे के बारे में बताओ। और फिर उसने गोलान की पहाड़ियों के बारे में पूछा और आखिर में कहने लगा कि मुझे पैगंबर उम्मी के बारे में बताओ। तो मैंने कहा कि वो मक्के से निकलकर मदीने में आबाद हो गया। तो उस शख्स ने कहा हाँ, मैं ही दज्जाल हूँ और यकीनन ये तमाम निशानियाँ जब पूरी होगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और मैं हर जगह जाऊँगा सिवाय मक्के और मदीने के। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, लोगों देखो ये यसरब है। मैं आपको कहा करता था कि दज्जाल न शाम के समंदर में है न यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। अब अगर मदीने से मशरिक की तरफ देखा जाए तो वहाँ टोटल 4 जज़ायर आते हैं। एक है इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा अमान का मारिश आइलैंड और तीसरा यमन का सकूट्रा आइलैंड और चौथा जो है वो पाकिस्तान का इस्तोला आइलैंड है। अब हदीस की रोज से यमन और शाम के आइलैंड तो निकल गए, बाकी रह गए 2 आइलैंड, यानी इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। अब अगर हदीस में देखें तो वहाँ एक मंदिर का जिक्र है, लेकिन अगर हम इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड में देखें तो वहाँ कोई मंदिर नहीं है, जबकि पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में देखें तो वहाँ पर 2000 साल से एक मंदिर मौजूद है जो कि काली माता का मंदिर है। और काली माता वही है जिससे सर से लेकर पांव तक उस पर बाल है, यानी बिल्कुल जसासा। अब ये सब कराइन ये बताते हैं कि उस वक़्त दज्जाल जो है वो अस्तोला आइलैंड में ही था, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के करीब वाक़या है और पाकिस्तान ही का आइलैंड है, लेकिन अभी शायद वहाँ से चला गया हो, या वो जो खुदा को सिर्फ मालूम है।